अगर आप कानून पढ़ रहे हैं या वुमेन्स राइट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के उन 5 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस के बारे में। सबसे पहले विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इस केस ने पहली बार सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए दिशा निर्देश यानी विशाखा गाइडलाइंस तय किए। ये भारत की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहला बड़ा कदम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रॉपर कानून नहीं है तब तक ये विशाखा गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी हर इंस्टीट्यूशन को, और आगे चलकर यही पोस्ट एक्ट 2013 का बेस बना। सेकेंड केस है अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए.के. चोपड़ा 1999। इस केस ने सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा को और भी विस्तृत किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता। अगर कोई वर्बली या मेंटली परेशान कर रहा है तो वो भी हरासमेंट माना जाएगा। थर्ड है मेधा कोतवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशाखा गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जाए और सभी संस्थानों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस विशाखा गाइडलाइंस को सीरियस नहीं ले रही थी, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का होना मैंडेटरी है और इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। फोर्थ है संचाइनी शर्मा वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018। इस केस में इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हरासमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि किसी के बोलने के तरीके, गेस्चर्स या बिहेवियर से भी हो सकता है। यानी अगर कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है किसी के एक्शन से तो वो भी हरासमेंट के अंडर आएगा। और लास्ट केस है पंजाब एंड सिंध बैंक वर्सेस दुर्गेश कंवर 2020। यह हमारी लिस्ट का लास्ट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया इंक्वायरी प्रोसेस पर। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह फेयर और अनबायस्ड होना चाहिए ताकि कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड दोनों को जस्टिस मिले। किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करना या बायस्ड इंक्वायरी अनएक्सेप्टेबल है। इस जजमेंट ने पोस्ट एक्ट की सीरियसनेस और फेयर इंक्वायरी को हाईलाइट किया। इन 5 लैंडमार्क केसेस ने हरासमेंट के कानून और पोस्ट एक्ट 2013 की नींव रखी और महिलाओं के लिए वर्क प्लेस को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस जिन्होंने न सिर्फ महिलाओं की वर्क प्लेस पर सुरक्षा को मजबूत किया बल्कि हमारे समाज की सोच को भी बदला। इन जजमेंट्स ने हमें यह सिखाया कि सुरक्षा कोई फेवर नहीं है बल्कि हमारा अधिकार है। विशाखा गाइडलाइन से लेकर पोस्ट एक्ट तक का सफर इस बात का सबूत है कि जब भी कोई आवाज उठाई जाती है तो बदलाव जरूर आता है। आज जरूरत है कि हम सब, चाहे स्टूडेंट्स हो, एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर, इन लॉज को सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि फॉलो भी करें, क्योंकि सेफ वर्क प्लेस सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति के लिए जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और भी लीगल अवेयरनेस वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।